गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सबको नमस्ते, सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं नए टॉपिक के साथ और आज हम बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। आप सब जानते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेमेस्टर हमारा स्टार्ट होने वाला है और एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए सबसे पहले हमें अपने सब्जेक्ट के सिलेबस को जानना ज़रूरी होता है कि ताकि हम अपने यूनिट वाइज तैयारी कर सकें। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारी बुक का नाम है संस्कृत चयनिका, जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में बीएससी क्लास के लिए लगी हुई है, जैसे गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी में, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में। तो ऐसी सभी यूनिवर्सिटीज़ में हमारी संस्कृत चयनिका की बुक बीएससी क्लास और बीए क्लास के लिए भी लगी हुई है। इनके यूनिट वाइज कुछ डिफरेंसेस हैं, बाकी सभी स्टोरीज, श्लोक पाठ, ग्रामर वर्क सब कुछ लगभग समान है। आप इनकी साइट पर जाकर सिलेबस को देख सकते हैं। आज हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अनुसार हमारा बीएससी क्लास का सिलेबस क्या है उसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि हमारे पास पहले ही बहुत हैवी सब्जेक्ट्स हैं। मैथ्स है, केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, बायो है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्या छोड़ें। और संस्कृत के लिए अधिक समय हम लगा नहीं सकते और ये भी जानते हैं कि संस्कृत में हमें पूरे में से पूरे नंबर बहुत आसानी से मिल सकते हैं। तो अगर आप अपने सिलेबस को लेकर किसी भी डाउट में हैं तो कि पिछले सेमेस्टर से इस सेमेस्टर में क्या क्या हमें अलग मिलेगा या क्या कुछ है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्प करने वाली है। इसलिए इसकी वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें ताकि आप सिलेबस को अपने यूनिट वाइज समझ सकें और अपनी प्रिपरेशन बाकी सब्जेक्ट के साथ मिलकर भी कर सकें। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ टाइम को मैनेज करना है क्योंकि जो आपके पास सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ संस्कृत को आप थोड़ा समय दीजिए और ज़्यादा अंक लीजिए। तो अब हम देखते हैं हमारे यूनिट वाइज क्या सिलेबस है। हमारे पास 40 मार्क का पेपर है, आप सब जानते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और उसमें से आपको पद्य भाग 6 से 10 लेसन आए हैं और अगले यूनिट में आपके पास गद्य भाग है, इसमें भी आपके पास 6 से 10 लेसन हैं। पिछली बार आपके पास 1 से 5 थे और इस बार आपके 6 से 10 लेसन हैं और ये भी आपके 8 मार्क्स के हैं। और यूनिट थर्ड और फोर्थ में आपके पास ग्रामर वर्क है। इस बार आपको धातु रूप है और पिछली बार आपको शब्द रूप थे। और हमारे धातु रूप 5 लकारों में चलते हैं, जिनमें से आपको सिर्फ लट, लरिट, लंग लकार दिया गया है। और यूनिट 4 में भी हमारा ग्रामर वर्क है, वो आपकी संधि है। स्वर संधि पिछले सेमेस्टर में भी थी, इस सेमेस्टर में भी है। पिछली बार 4 भेद थे इसके, इस बार उसके आगे कंटिन्यू 4 भेदों को किया गया है क्योंकि स्वर संधि के 8 भेद हैं। तो दीर्घ संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, प्रकृति भाव संधि, इनको हम इस सेमेस्टर में जानेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। तो अब हम नेक्स्ट यूनिट, आपको पता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का है जो आपका कंपलसरी होता है और इसमें आपको 4 क्वेश्चन एक एक यूनिट से पूछा जाएगा। 2 नंबर का है, तो यानी ये आपका 8 नंबर का काम है। इसमें चॉइस नहीं होती है पर इसमें भी हम बहुत अच्छे नंबर आसानी से ले सकते हैं। तो देखिए अब हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि पेपर में आपको राइटर्स और उनकी स्टोरीज़ क्या हैं ये थोड़ा बहुत अगर जानते हैं आप तो बहुत आसानी से उसके श्लोक को या कहानी भाग को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो देखिए हमारा 6 से 10th लेसन में कौन कौन से चैप्टर्स हैं आपके पास और पिछली बार क्या था, तो हम इसको देखते हैं ज़रा। 6th लेसन आपका दिक दारिद्र्यम है। तो थोड़ा सा पिछला एक बार हम देख लें। आपके पास पिछले सेमेस्टर में वेद उपनिषद का, आदि गुरु शंकराचार्य का और उसके बाद आपके पास रामायण से 3 लेसन थे और इस बार आपको 2 लेसन महाभारत से और 1 लेसन आपका श्रीमद् भगवद गीता से है। आचार्य चाणक्य के द्वारा एक रचित लेसन है आपके पास और एक नीति संबंधी मित्रता के ऊपर लेसन है। दिक दारिद्र्यम आपका महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित है, महाभारत से लिया गया है और महाभारत की 18 पर्व हैं जिनमें से शांति पर्व से यह लेसन लिया गया है। आप जानते हैं स्टूडेंट्स महाभारत में कितने श्लोक हैं? बिल्कुल सही, 1 लाख श्लोक हैं और इसके 18 पर्व हैं। और हमारा दिक दारिद्र्यम और नेक्स्ट चैप्टर 7th भी हमारे पास सेम राइटर, सेम पर्व,
यानी कि महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के शांति पर्व से लिया गया है। नेक्स्ट 8 लेसन हमारा स्थित प्रज्ञस्य का भाषा है, जो श्रीमद् भगवद गीता से लिया गया है। और भगवद गीता का उद्गम स्थल क्या माना जाता है? महाभारत। महाभारत में जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं तो वो स्थिति कब थी? छठे पर्व में थी, और उस छठे पर्व का नाम है भीष्म पर्व। ठीक है स्टूडेंट्स। और श्रीमद् भगवत गीता का आपको सेकंड चैप्टर आएगा जिसमें सांख्य योग है उसका नाम, या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ज़रूर याद कीजिए। और इसके 72 श्लोक हैं, आखिरी 18 श्लोक जिसमें स्थित प्रज्ञ का भाषा यानी स्थित प्रज्ञ की क्या परिभाषा है उसको डिफाइन किया गया है कि उसके क्या लक्षण हैं, कैसे उसको पहचान सकते हैं। तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका है नीति सूक्तियाँ, जिसमें आचार व्यवहार, संगति, खान पान, मित्रता, चतुरता, अनेक विषयों से संबंधित आपको श्लोकों को पढ़ने का अवसर मिलेगा। और ये चाणक्य के द्वारा रचित है, वृद्ध चाणक्य से लिया गया है। हमारा 10th लेसन जो है मैत्री पुनस्त्वदिशी की मित्रता तो इसी प्रकार की होती है। ये अलग अलग राइटर्स के द्वारा रचित अलग अलग श्लोक लिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं भर्तृहरि द्वारा रचित है, नीति शतक पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र से लिया गया, आचार्य चाणक्य नीति से लिया गया है, नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश से उद्धृत है। इसके 10 श्लोक हैं और वो भी सभी अलग अलग जगह से लिए गए हैं। तो ये आपने देखे कि 5 लेसन है, जिसमें से 2 महाभारत के ऊपर है, एक गीता जी के ऊपर, एक चाणक्य के नीति के है, और एक में आपका अलग अलग राइटर्स के द्वारा लिया गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस बार हमें महाभारत के कुछ श्लोकों को पढ़ने का अवसर मिला। गीता जी को श्रीमद् भगवत गीता, जिसे सभी उपनिषदों का सार कहा जाता है, और ऐसा भी कहा जाता है गीता सुगीता कर्तव्य की मन नहीं शास्त्र विस्तरई, कि गीता का यदि सही प्रकार से अध्ययन कर लिया जाए तो अन्य ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता क्या है। अर्थात एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि अगर आप गीता के मर्म को, उनके रहस्य को जान लेते हैं तो आपको अन्य ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए देखते हैं, अब हम अपनी स्टोरी वाली लेसन को डिस्कस करेंगे। तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स, पिछली बार भी आपके पास बहुत सारे जो 5 चैप्टर आपने किए पंचतंत्र और हितोपदेश की कहानियों से लिए गए थे। और आप जानते हैं कि कहानियों का क्रम बचपन से ही चलता आ रहा है, और उसमें जो दी गई शिक्षाएं आज भी उतनी ही वैल्यूएबल हैं समाज के लिए, हमारे लिए, परिवार के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए। इन छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से गूढ़ गहरे संदेश दिए गए हैं जो आज भी एप्लीकेबल हैं। तो देखते हैं हमारे पास इस बार चैप्टर्स कौन कौन से हैं। 6th लेसन है हमारा शिष्यायो ना शिष्यायोपदिश्यते, कि जो शिक्षा के योग्य नहीं है उसे उपदेश नहीं दिया जाता है। बिल्कुल सच्चे है कि हम शिक्षा उसे ही देते हैं जो उसके योग्य होता है। ठीक है, पंडित विष्णु शर्मा इसके राइटर हैं, पंचतंत्र से लिया गया है। और नेक्स्ट हमारा 7th लेसन जो है दुर्जन संगो भयावह, नारायण पंडित द्वारा रचित है, हितोपदेश से लिया गया है। और इसके नाम से स्पष्ट है कि दुर्जन, दुष्ट की संगति भय प्रदान करती है, यानी यहाँ पे संगति के महत्व को बताया गया है कि कैसे व्यक्ति की संगति हमें रखनी है और कैसे की नहीं रखनी है। और 8th लेसन आपका है प्राधिकार चर्चा परिवर्जयेत्, दूसरों के अधिकार की चर्चा नहीं करनी चाहिए। और यह भी लेसन आपका नारायण पंडित द्वारा रचित है, हितोपदेश से लिया गया है। नेक्स्ट हमारा 9th लेसन है सुंदोपसुंद कथा। सुंदरोपसुंद 2 राक्षस भाई हैं, और उनकी कहानी के माध्यम से बहुत गहरे गहरे संदेश यहाँ पे आपको पढ़ने का अवसर मिलेगा। और इसके भी राइटर हमारे नारायण पंडित द्वारा रचित है, हितोपदेश से यह लिया गया है। और 10th लेसन कुंजरः परलयम गतः, यानी कि हाथी मारा गया। कहानी का तो पर इसकी जो शिक्षा है आज भी बहुत उपयोगी है। इसमें संगठन की शक्ति दिखाई है, मित्रता के विपरीत परिस्थिति में मित्रता की क्या लक्षण है, क्या पहचान है, उसको बताया गया है। और यह हमारे पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र से लिया गया है। तो देखिए 6th और 10th लेसन आपका पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित है, और उसके बाद 7th 8th और 9th आपका चैप्टर जो है नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश से लिया गया है।
तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आपका ये सिलेबस है। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपको जितना आपने लेसन के राइटर और उनके लेसन के नाम जाने, ये आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी काम आएंगे और प्रसंग की दृष्टि से भी काम आएंगे। तो अभी भी सिलेबस को लेकर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई भी सजेशन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप को ये लेक्चर कैसा लगा यह भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट टॉपिक आप क्या चाहते हैं यह भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप संस्कृत को बड़ी आसानी से सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर फ्रेंड्स नई टॉपिक के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए आप सबको नमस्ते, नमो नमः।